डियर स्टूडेंट्स, मौलिक अवधारणाओं के अंतर्गत अब तक हम दो प्रमुख अवधारणाओं समाज तथा समुदाय के बारे में जान चुके हैं। उससे अगली मौलिक अवधारणा है सामाजिक संरचना, जो आज का हमारा टॉपिक है, सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी भौतिक वस्तु का ढांचा। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना अथवा उसका ढांचा होता है जो कई इकाइयों और तत्वों से मिलकर के बनता है। ये यूनिट्स अथवा इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है, यानी कई इकाइयों से मिलकर के या कई तत्वों से मिलकर के एक संरचना बनती है और इनमें एक स्थिरता पाई जाती है। मानव शरीर की संरचना हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि कई अंगों से मिलकर के बनती है। अब मानव शरीर का इसमें एग्जाम्पल दिया है संरचना को समझने की दृष्टि से। ये सभी अंग मतलब इकाइयां स्थिर भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए भी होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से एक अंग का कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता। सारे मिलकर के एक सब फॉर्मेट का एक संरचना का ढांचे का निर्माण करते हैं। और ये मानव शरीर वाली जो बात है ये समाज पे भी लागू होती है। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं, अर्थात सोशल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संघ, समूह, संस्थाओं, मूल्यों और पदों आदि से मिलकर के बनती है। ये सभी इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर होती है ना, तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सामाजिक संरचना अथवा ढांचा क्या होता है। इसमें शरीर का एग्जाम्पल दिया गया और विभिन्न इकाइयों अथवा अंगों से मिलकर के संरचना बनती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की जिस तरह संरचना होती है, जिस तरह शरीर की संरचना होती है, उसी तरह समाज की भी एक संरचना होती है जो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनती है, जो परस्पर व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है और एक ढांचे का आभास करवाती है जो उसका बाह्य रूप से प्रकट होता है। उसको हम सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। परिभाषाएं देखते हैं। कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं सामाजिक संरचना के अंग या भाग मानव ही है, अर्थात व्यक्ति ही मिलकर सामाजिक संरचना बनाते हैं। सामाजिक संरचना के अंग या भाग मानव ही है और सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है, सीक्वेंस। एक परिभाषा और देखते हैं नैडेल के अनुसार सामाजिक संरचना विभिन्न भागों की क्रमबद्ध व्यवस्था को व्यक्त करती है। यह सापेक्षिक रूप से अधिक स्थायी होती है जबकि अन्य भाग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। सापेक्षिक शब्द इस्तेमाल किया, ऊपर अर्थ में बताया गया आपको तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत स्थिर होती है, सापेक्षिक रूप से स्थिर होती है, तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, अर्थात कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। और अन्य अंगों में
थोड़े बहुत परिवर्तन हो भी जाते हैं तो सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। और इसके अंग जो हैं वो ऊपर बताए गए आपको, जैसे परिवार है, संस्था है, समूह, समितियां, पद, भूमिकाएं सब मिलकर के सामाजिक संरचना बनाते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन जैसे मानव शास्त्री जो मानते हैं कि इसका अंग जो है मानव है, व्यक्ति है। टालकॉट पार्सन्स के अनुसार जो सामाजिक संरचना की बहुत अच्छी परिभाषा है, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। टालकॉट पार्सन्स की परिभाषा बड़ी अच्छी परिभाषा संरचना की, फिर से सुनिए। सामाजिक संरचना में वो किस किस चीज को सम्मिलित करते हैं? परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों और समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पद और कार्य मतलब स्टेटस एंड रोल, ये आपका इस यूनिट में आगे टॉपिक आएगा, परिस्थिति और भूमिका के बारे में बताया जाएगा आपको। तो इसमें प्रमुख रूप से एजेंसियां, संस्थाएं, प्रतिमान और पद और भूमिका, इनसे मिलकर के इनकी क्रमबद्धता को आप सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के तत्व। प्रमुख रूप से जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं। विभिन्न प्रकार के उपसमूह, नंबर 1 यानी सब ग्रुप्स। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं यानी रोल्स। नियामक मानक नंबर 3 पे। रेगुलेटिव नॉर्म्स, जिनके तहत जीवन प्रणाली चलती है, नियमों के तहत। और नंबर 4 पे जॉनसन ने बताया है, चौथा तत्व जो बताया है वो है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। तो 4 तत्वों से मिलकर के संरचना बनती है। 4 प्रमुख तत्व हैं संरचना के: उपसमूह, भूमिकाएं, मानक और मूल्य। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नंबर 1, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप का बोध करवाती है। समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती है। जिस प्रकार शरीर की संरचना का एग्जाम्पल दिया गया आपको अर्थ बताते वक्त, शरीर की संरचना सामाजिक संरचना का संबंध जो है सामाजिक इकाइयों की कार्य विधि से नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी तरह सामाजिक संरचना भी विभिन्न अंगों से मिलकर के बनती है और उसके केवल बाह्य रूप का आभास हमें करवाती है। नंबर 2, दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी इकाइयां होती हैं। निर्णायक इकाइयां, व्यक्ति, समूह, समितियां, संस्थाएं इत्यादि। इस प्रकार से प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर के बनी होती है, अतः उसको अखंड नहीं कहा जा सकता। तो सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। नंबर 3, अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है, सिस्टमेटाइज फॉर्मेट है। इकाइयां अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। देखो कर्मानुसार विशेषताएं समझते चलना आप। नंबर 1 पे क्या था? बाह्य रूप का आभास करवाती है, बोध करवाती है। नंबर 2, अखंड व्यवस्था नहीं है, अर्थात बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनती है। नंबर 3 पे ये इकाइयां व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। और नंबर 4 विशेषता है इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी कि सीक्वेंस पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड अथवा योग से ही नहीं होता, अपितु उन्हें एक विशिष्ट क्रम से जोड़ने पर ही होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन पाती, है ना। हर अंग का एक स्थान होता है, एक क्रम होता है, सीक्वेंस होती है। नंबर 5, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, परमानेंट कॉन्सेप्ट है। विभिन्न समूह, समितियां, संस्थाएं, जैसे एग्जाम्पल ऊपर भी दिया था, परिवार, धर्म आदि जो संस्थाएं हैं वो जो है इसके साथ
जुड़ी हुई होती है। शैक्षणिक संगठन अपेक्षाकृत स्थायी रूप से अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं इन अंगों में या इन इकाइयों में, लेकिन संपूर्ण संरचना उससे परिवर्तनों से या गतिशीलता से प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। समुदाय, इससे पहले वाले आपने जो मूलभूत उदाहरण देखी थी, समुदाय मूर्त था, संरचना अमूर्त। चूंकि सभी निर्णायक इकाइयां अमूर्त हैं, परिवार है, संस्था है, समिति है, संबंध है, पद है, भूमिका है, तो जो निर्णायक इकाइयां हैं, जो निर्माण में योगदान देने वाली जो इकाइयां हैं, उनको कोई भौतिक वस्तु की भांति कोई देख नहीं पाता, छू नहीं पाता, अर्थात उनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार नहीं होता, ठोस स्वरूप नहीं होता है, इसलिए ये अमूर्त है। अतः इन इकाइयों के द्वारा निर्मित संरचना भी अमूर्त ही होगी। जब इकाइयां अमूर्त हैं तो इकाइयों के द्वारा निर्मित ढांचा जो है या संरचना जो है वो अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स जैसे अधिकांश समाजशास्त्रियों ने जो है संरचना को एक अमूर्त धारणा के रूप में ही व्याख्या की है। अगली विशेषता है नंबर 7, अनेक उपसंरचनाएं। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उपसंरचनाओं से मिलकर होता है। परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक और आर्थिक संस्था आदि मिलकर के सामाजिक संरचना बनाती हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक सामाजिक संरचना होती है जो दूसरे समाज से भिन्न होती है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियां, उनमें सब में अंतर होता है। अलग अलग स्थानों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग राजनीतिक दशाएं होती हैं। अतः इनसे प्रभावित होने के कारण सामाजिक संरचनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। समझ में आया आपको कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अलग अलग जगह की अलग अलग संरचना होती है। तो सामाजिक संरचना जो है लोकल जो कंडीशंस होती हैं, लोकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्थानीय लेवल के ऊपर, उनसे जरूर प्रभावित होती है। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सोशल प्रोसेस, प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सहयोगात्मक और असहयोगात्मक। सहयोगी एवं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग है, अनुकूलन, सात्मीकरण, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आदि की भूमिका सामाजिक संरचना के निर्माण में अति महत्वपूर्ण होती है और ये सभी प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम विशेषता है इसकी, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। मर्टन और दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती, एनोमी, नियमहीनता की स्थिति। ये वो स्थिति होती है जो संगठन के विपरीत होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन की स्थिति होती है। तो मर्टन और दुर्खिम ये मानते हैं कि बहुत बार सामाजिक संरचना में हमेशा ही संगठन रहे ये कोई ज़रूरी नहीं, हमेशा ही नियम से व्यवस्था रहे ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत बार नियमहीनता की स्थिति भी हो जाती है पैदा। और सामाजिक संरचना में आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि आप संक्षेप में ये कह सकते हैं अंत में कि न तो पूर्ण रूप से उसमें संगठन होता है और न ही पूर्ण रूप से विघटन होता है, अपितु सामाजिक संरचना में दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, संगठन के भी, विघटन के भी। तो आपने प्रमुख रूप से सामाजिक संरचना की विशेषताओं के अंतर्गत ये देखा कि सामाजिक संरचना केवल बाह्य स्वरूप का बोध कराती है, अनेक इकाइयों से मिलकर के बनती है, उन सभी इकाइयों का एक निश्चित स्थान होता है, वो सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित होती हैं, वो सभी इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती हैं, सबका अपना अपना प्रकार्य होता है और मिलकर के एक ढांचे का, एक स्वरूप का, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। ये एक अमूर्त
संरचना होती है, क्योंकि मूर्त रूप से आप उसको जो है नहीं देख पाते। एक ये अनुभव करने वाली जो है तत्व है, अनुभव करने वाली चीज़ है। तो सामाजिक संरचना कई प्रकार के तत्वों से और अनेक प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बनती है, जो हमें समाज के बाह्य स्वरूप का आभास करवाती है। थैंक यू।